हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लास्टिक में दक्ष। हमारे चैनल में आपका स्वागत है वंस अगेन। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि एसिडिक रेन क्या होती है। देखिए, बारिश में नहाने का किसका मन नहीं करता, या फर्स्ट मानसून में जब पहली बारिश पड़ती है सबका नहाने का मन करता है। बट मोस्ट ऑफ हमारे पेरेंट्स मना कर देते हैं कि हमें फर्स्ट बारिश में नहीं नहाना चाहिए। वो कई उनके रीज़न बताए होंगे आपको, बट आज मैं आपको साइंटिफिकली रीज़न बताने वाला हूँ जो फैक्ट जो वाकई में एग्जिस्ट करता है, बट उससे हम अनअवेयर हैं। आज वो हम जानते हैं। चलिए बात करते हैं कि एसिडिक रेन क्या होती है और ये बनती कैसे है और क्या क्या ऐसा इसके अंदर होता है इस रेन के अंदर जिससे ये सब चीज़ें डेवलप होती हैं और क्यों हमारे पेरेंट्स मना करते हैं। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। बेसिकली जितनी हमारे ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल गैजेट्स होते हैं या फिर हमारे इलेक्ट्रिसिटी में प्रोडक्ट यूज़ होने वाली चीज़ें प्रोडक्ट है, वो हमारे एडिटिव्स प्लास्टिक से मिलकर बनते हैं। जो मेन सोर्स होता है उनकी वो एप्लीकेशन को फुलफ़िल करने के लिए, जो स्टेबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी देने के लिए, प्रॉपर्टी को फुलफ़िल करने के लिए हम उसके अंदर एडिटिव्स डालते हैं, जिससे प्लास्टिक मोर ओवर तक सस्टेन रहती है लॉन्ग पीरियड तक। उसके अंदर हम मेटल्स डालते हैं, मेटल के एडिटिव्स डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर डालते हैं जैसे हमें डिज़ायर होता है। आउट ऑफ देम वही एक सबसे बड़ा रीज़न होता है इन सब चीज़ों का सारी प्रॉब्लम जनरेट होने का। उन मेटल की वजह से सब कुछ होता है, क्योंकि जब वो प्रोडक्ट यूज़ होने लायक नहीं रहते या फिर हमारे एनवायरनमेंट ओपनली फेंक दिए जाते हैं तो उनके ऊपर हम एटमॉस्फेयर इफेक्ट पड़ता है, यूवी लाइट पड़ती है, बारिश पड़ती है, हवा चलती है, तो वो कहीं ना कहीं स्प्लिट होने लगती है जिसमें से टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग में यही बोलता आया हूँ कि यूवी रेड पड़ने के बाद जब वो डिग्रेड होती है तब उसके अंदर से टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं। जो मेटल्स उसके अंदर होते हैं वो भी बाहर निकलने लगते हैं, इविक्ट होने लगते हैं, जिन मेटल के बिहेवियर की वजह से कई सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। जैसे मेटल का बिहेवियर होता है, जिस भी चीज़ के कॉन्टैक्ट में आती है, पानी के, हवा के या फिर यूवी रेस के, तो वैसी चीज़ें वो नेगेटिव इम्पैक्ट शो करने लगती हैं। तो ये मेन रीज़न होता है जिसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट में लॉन्ग टर्म तक चीज़ें सस्टेन रहने के बाद और ऐसे ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट शो करने लगती हैं। आज मैं बताता हूँ कि कौन उनमें से कुछ मेटल्स के बारे में बताने वाला हूँ, कुछ गैसेस के बारे में बताने वाला हूँ कि कौन सी चीज़ें नेगेटिव इम्पैक्ट शो करने लगती हैं। बेसिकली जब हम फर्स्ट रेन में नहाते हैं तो पेरेंट्स मोस्ट ऑफ यही कहते हैं कि मत नहाइए, स्किन एलर्जी हो सकती है आपको, या फिर कोई भी अनचाही बीमारी, फोड़े फुंसी या खुजली या खाज हो सकती है। ये सब चीज़ें होती हैं। वो क्यों होती है आज वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली एक मेन जो हमने एक सोर्स बना रखा है प्लास्टिक वेस्ट को ख़त्म करने का, वो है एक डेली प्रोडक्ट है कि हम उसे जला देते हैं। हमें जलाना नहीं चाहिए। जब कभी हम प्रोडक्ट को जलाते हैं मोस्ट ऑफ, तो उनमें से बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ होती है, वो मैं बताता हूँ। बेसिकली उनमें रिलीज़ होने वाले उनके अंदर हैवी मेटल्स होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, उन प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट करने के लिए मेटल्स भी डालते हैं प्लास्टिक के अंदर एडिटिव की फॉर्म में, जैसे कि आपके लेड, मरकरी, जिंक, कैडमियम, ये सारे के सारे मेटल्स होते हैं। ये बहुत ही हैवी मेटल्स होते हैं। जब ये डिग्रेड होती है प्लास्टिक तो ओवर लॉन्ग पीरियड तक ये एग्जिस्ट रहती है माइक्रो प्लास्टिक की फॉर्म में। और जब कोई प्लास्टिक को हम जलाते हैं या इंसिनरेशन प्रोसेस करते हैं, यानी कि प्लास्टिक को जला के उनकी ऐसे कम्बस्टाइल करके एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, वो भी एक प्रोसेस होता है। ये मैं फिर कभी डीपली बताऊंगा आपको कि इस प्रोसेस को कब और कैसे कहाँ का यूज़ करते हैं। बेसिकली अभी आउट ऑफ द सिलेबस है अभी आपके, तो मैं बता देता हूँ। इन सब के लेड, मरकरी, ये सब हैवी मेटल्स होते हैं। जब कभी हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो ये सब चीज़ें इविक्ट करते हैं और साथ ही साथ एसिडिक गैस भी निकलती हैं जो एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट रहती हैं, जिन्हें पेड़ पौधे, ह्यूमन बींग्स, हम लोग, फूड्स, हमारी क्रॉप इसे एब्जॉर्ब करती है। साथ ही ऊपर क्लाउड में जाकर ये उनके साथ सस्टेन हो जाती हैं, उनके वहाँ पर जाकर ठहर जाती हैं, जो एक क्लाउड के साथ रहती है, जिसकी वजह से क्लाउड का कभी कभी काला भी और गंदा भी होने लगता है। एक यही रीज़न होता है प्लास्टिक पॉल्यूशन की वजह से। जब वो चीज़ें होने लगती हैं, जब इन सबको मेटल रिलीज़ करती है प्लास्टिक, जब जल जाती है या फिर माइक्रो प्लास्टिक में स्प्लिट हो जाती है, उसके बाद साथ कौन कौन सी टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, जैसे कि हमारे सल्फ़र, क्लोरीन, फ्लोरीन, इन सब की जो यील्ड होती है, इनकी जो यील्ड्स निकलती है, इनकी एलिमेंट्स से कंपाउंडेड होते हैं, वो हमारे एसिडिक इन नेचर होते हैं, जिसकी वजह से एसिडिक बिहेवियर ये शो करती हैं। पानी में ऊपर जाके क्लाउड्स में जाके स्टोर हो जाती हैं जब कभी बारिश पड़ती है, यानी कि फर्स्ट रेन में। इसलिए हमारे पेरेंट्स मना करते हैं नहाने से, ताकि वो एसिडिक बिहेवियर जो है, जो स्टोर हो चुका है, वो नीचे आके गिर जाए हमारे ज़मीन पर, हम तक ना कांटेक्ट करे। क्योंकि जब भी वो चीज़ें सडनली गिरती हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, ये सब चीज़ें एब्जॉर्ब करती है। क्योंकि हमारी बॉडी पूरे पोरस होते हैं, छेद होते हैं, जो चीज़ें एब्जॉर्ब करती है। जब ये एब्जॉर्ब करने लगती है तो हमारी बॉडी से रिएक्ट करने के बाद खुजली, खाज, कई सारी बीमारियाँ जनरेट करने लगती है। इसीलिए फर्स्ट मानसून में हमें नहीं नहाना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब बात आती है कि क्या ऐसी और भी चीज़ें तो होती होंगी। ये तो हो गया कि मेटल रिलीज होते हैं और ये मेटल एग्जिस्ट करते हैं, कोई से बीमारी जनरेट करते हैं। गैसेस भी निकलती है जो एसिडिक बिहेवियर शो करती है। इन्हीं की वजह से ही ये इनकी मेन रीज़न है जो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं, जिससे एसिड बारिश जनरेट होती है। अब आता है फ्रांस और डायरेक्शन क्या होते हैं। बेसिकली जब हम मेटल्स
जलते हैं, प्लास्टिक जलती है या पीवीसी जलती है, यानी कि पॉलीकार्बोनेट जलती हैं, या फिर पीवीसी या पॉलीथीन, जो भी प्लास्टिक मोस्ट ऑफ जल रही हैं, तो उनके अंदर से हम फर्नेस और डाइऑक्सिन जैसी चीज़ें भी रिलीज़ होती हैं, जो एक सबसे बड़ा रीज़न होता है कैंसर होने का। मोस्ट ऑफ अभी बहुत सारे ट्यूमर कैंसर हो रहा है, ब्लड कैंसर हो रहा है, बहुत सारे कैंसर हो रहे हैं, जो लोग टबैको या फिर अल्कोहल का कंज्यूम नहीं करते फिर भी कैंसर हो रहा है। और या फिर कहते हैं कि नहीं जीन्स में पाया जा रहा है, तो जीन्स में पेट से नहीं आते किसी की माँ के, वो हम कंज्यूम करते हैं बाई सांस के थ्रू, इन सब के थ्रू। तो ये सब चीज़ें होती हैं। जब कभी हम ये जलाते हैं तो इसके अंदर इविक्ट होती हैं सारी चीज़ें, और फर्नेस और डाइऑक्सिन जैसी हैवी गैसेस, टॉक्सिक गैसेस और केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, जिनसे कैंसर का भी चांस बढ़ता है। तो ये मेन सबसे बड़ा रीज़न था कि कैसे प्लास्टिक जलने के बाद या डिग्रेड होने के बाद वो टॉक्सिक बिहेवियर शो करती है, और कैसे वो इन सब गैसों से वो एसिडिक बिहेवियर शो करती है, और जो क्लाउड में जाके स्टे करता है, और वहाँ स्टोर होने के बाद जब कोई पहली बारिश पड़ती है तो पानी के साथ वो हमारी ज़मीन पर गिरता है। तो हमेशा याद रखना, हमेशा पहली बारिश में मत नहाना, नहाने से पहले इस वीडियो के बारे में ज़रूर सोच लेना। बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक।